Hello everyone. In this video lecture, we are going to discuss some important topic for class +2 physics chapter wise. आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर क्लास +2 फिजिक्स के लिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज. अगर आप इन सभी टॉपिक को अच्छी तरह से आप रिवाइज कर लो, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, तो डेफिनेट डेट एंड श्योर यू आर एबल टू गेट 65+ मार्क्स आउट ऑफ 70. इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर वाइज जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और हमारे पास 14 चैप्टर है. 14 चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मैंने 55 टॉपिक मेंशन किए हुए हैं. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक चैप्टर फर्स्ट. द नेम ऑफ चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. फर्स्ट टॉपिक कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ क्या है, उसकी वेक्टर फॉर्म और जो कूलम लॉ है उसके लिए रिलेशन बन जाता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. फर्स्ट टॉपिक ये हो गया. सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और वो हमारे पास आती है 2p वेक्टर R/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर. और तीसरा टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसके लिए रिलेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल रेज़्ड टू पावर 3/2. नेक्स्ट टॉपिक है फोर्थ वन, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और वो किसके बराबर होगी, PE sin थीटा के बराबर. नेक्स्ट जो फिफ्थ टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इन द एग्जामिनेशन. सो यहाँ पे है टॉपिक गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन. सो इसकी 2 एप्लीकेशन है मेनली. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, और उसके लिए रिलेशन होता है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा होगी चार्ज डेंसिटी. और दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल. चार्ज है और थिन स्फेरिकल शेल है. इन दैट केस हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम निकालेंगे व्हेन P पॉइंट लाई आउटसाइड. पहले ले लेते हैं हम आउटसाइड, यहाँ पे लाई कर रहा है एट ए डिस्टेंस R. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी दैट इज E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर. जब सरफेस के ऊपर इन दैट केस R = R, जो डिस्टेंस होगी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P की वो सरफेस के ऊपर लाई करेगा, तो यहाँ पे R जो रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर हो जाएगा. तो इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर. एंड व्हेन ए पॉइंट लाई इनसाइड तो इनसाइड चार्ज 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी. नेक्स्ट चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. इसका फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. सो इसके लिए रिलेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R. सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू ए पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, तो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा ओवर R स्क्वायर आ जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये हमारे पास होता है C = ε0A/d. अब दूसरा केस है जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा और उसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करेंगे, तो कैपेसिटेंस आ जाएगी C = ε0A/d - t मल्टीप्लाई 1 - 1/k. ये आ जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब. मैक्सिमम टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है. नेक्स्ट हम लेते हैं चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी. इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट टॉपिक जो है कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो रिलेशन होता है VD = E/m टॉर्क. दूसरा टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के लिए रिलेशन होता है R = E/v-1 × R. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये किरचॉफ्स लॉ. इसमें 2 लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ. फर्स्ट लॉ जो है इट इज करंट लॉ, और सेकंड जो है वोल्टेज लॉ, और सेकंड लॉ इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर. तो हमारे पास अब व्हीटस्टोन ब्रिज है नेक्स्ट टॉपिक. व्हीटस्टोन ब्रिज और उसकी एप्लीकेशन आ गई मीटर ब्रिज. तो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज हम करते हैं टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस के लिए, और उसकी एप्लीकेशन आ गई मीटर ब्रिज. तो हमारे पास एक किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, इसमें से भी कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है. तो चैप्टर नंबर 3 में ही हमारे पास ओनली 5 टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से.
नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट वन जो है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और वो किसके बराबर होती है क्यू बी बी साइन थीटा। और वेक्टर फॉर्म हो जाएगी एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास ये बायो-सावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। So बायो-सावर्ट लॉ dv इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। इसकी जो एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल लूप कैरिंग करंट। ये हम इसके लिए हमारे पास जो रिलेशन आता है इन दिस केस b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर ओवर 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 3/2। अगर वो फील्ड जो है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में लाई कर रही है तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की रेज टू पावर 3/2 आई यूनिट वेक्टर डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये टॉपिक जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार जो मैक्सिमम चांसेस है इसके आने के, यहाँ से भी कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अगर हमारे पास जो कॉइल है उसके एन टर्न्स होंगे तब हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 और म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर ओवर 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कटिंग कर देंगे पाई के साथ पाई कट हो जाएगा 2 to the 4, तो ये हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास वो है एम्पियर सर्कुलर लॉ और उसकी एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। वो किसका होती है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई आई आर। ठीक है, थोड़ा रिवीजन करके ये बन जाती है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 2 आई आर। सो ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या तो बायो-सावर्ट लॉ से क्वेश्चन आ जाएगा या फिर एम्पियर सर्कुलर लॉ से आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होती है हमारे पास बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अगर हम एन इज इक्वल टू कैपिटल एन ओवर एल ले लें तो v इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर एल बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एफ इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और जब चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल या एंटी पैरेलल तो जो फोर्स होगी वो जीरो आएगी। अगर राइट एंगल वो एंटर करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो एफ एम इज इक्वल टू क्यू बी बी आएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का, इस सर्कुलर पाथ में जब ये मूव करेगा तो रेडियस आर स्मॉल आर लेते हैं तो वो आ जाएगा आर इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू वी। अब टाइम पीरियड आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर क्यू वी। फ्रिक्वेंसी आ जाएगी न्यू इज इक्वल टू क्यू एम ओवर 2 पाई एम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर का दैट इज फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जब 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिए, दोनों में करंट जो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, अगर करंट जो है डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो रिपेल करेंगे। और जो फोर्स होगी दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 I1 I2 ओवर आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप और क्वाइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब आप किसी क्वाइल या लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी और टॉर्क किसके और होगा दिस इज इक्वल टू एन बी आई ए साइन थीटा। ठीक है, अगर आपके पास एन आई ए इज इक्वल टू एम के बराबर हो जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द लूप तो हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा एन आई ए, इसकी जगह पे हम भर देंगे एम तो एम बी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म हो जाएगा टॉप वेक्टर इज इक्वल टू दिस एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टॉपिक है ये मैक्सिमम टाइम्स 5 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग सारा इसका कर लेना आपने और साथ में कि आप गैल्वेनोमीटर को कैसे मीटर में चेंज करोगे और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे चेंज करोगे। जब हम गैल्वेनोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हम शंट मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएंगे और जब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करेंगे तो सीरीज में रेजिस्टेंस को हम लगाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म मैटर। इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बार मैग्नेट और जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट और दूसरा कौन सा जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए वैल्यू आपने निकालनी है एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर।
और टॉर्क और मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो आ जाएगा टॉर्क दिस इज इक्वल टू एम क्रॉस बी होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, पैरा डाया एंड फेरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस विद एग्जांपल। यहाँ से क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। तो ये हमारे पास इस चैप्टर में हमारे पास 3 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट वन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेकंड वन लेंज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, थर्ड वन है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, वो होता है एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, फोर्थ वन है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग सोलेनॉइड, तो एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एन वन एन टू ए ओवर एल हो जाएगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिव करंट। फर्स्ट टॉपिक मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। इसके लिए रिलेशन आई एवरेज इज इक्वल टू 2 आई नॉट ओवर पाई, आई नॉट होगा पीक वैल्यू ऑफ करंट, 2 ओवर पाई को जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.637, तो आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 आई नॉट हो जाएगा, और ई एम एफ एवरेज आ जाएगी दिस इज इक्वल टू 2 पाई ई नॉट। नेक्स्ट टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। आई आर एम एस किसका होता है आई नॉट ओवर रूट 2, तो ये बन जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट, और ई आर एम एस होती है ई नॉट ओवर रूट 2। नेक्स्ट है एल सी आर सीरीज सर्किट। इसमें से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो है कई बार 5 नंबर क्वेश्चन भी आ जाता है यहाँ से, ठीक है। इस बार भी पक्का इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पे इम्पीडेंस लिख लेंगे हम पहले, z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, और जो फेज एंगल tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी ओवर आर। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर, इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग थ्योरी एंड एनर्जी लॉसेस, और साथ में नेक्स्ट टॉपिक जो एसी जनरेटर कंस्ट्रक्शन वर्किंग एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस ईएमएफ। ये 2 टॉपिक है, इनमें से 110% 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक आएगा इन दोनों टॉपिक्स में से। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव होगी, माइक्रोवेव्स, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगी, वेवलेंथ रेंज और इनकी यूजेस, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। पहले सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दूसरा टॉपिक जो है रिफ्रैक्शंस ऑफ अ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो रिफ्रैक्शन होगी स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे कनकेव हो गया या कन्वेक्स, 2 केसेस होंगे इसमें। एक तो हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट एट रेयर मीडियम, तब हमारे पास बन जाएगा -n1 ओवर यू प्लस n2 ओवर वी इज इक्वल टू n2 माइनस n1 ओवर आर। जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में लाई करेगा तो -n2 ओवर यू प्लस n1 ओवर वी इज इक्वल टू n1 माइनस n2 ओवर आर। तो ये हो गया यहाँ से भी 5 नंबर का क्वेश्चन। या फिर लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला हो गया नेक्स्ट टॉपिक कन्वेक्स या कनकेव लेंस के लिए 1 ओवर एफ इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन। या फिर हमारे पास 2 टॉपिक और है। 2 टॉपिक कौन कौन से हैं, वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इनकी डायग्राम, मैग्नीफाइंग पावर, या यहाँ से ये जो हमारे पास 3 टॉपिक हो गए, इनमें से 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आ जाएगा, ठीक है। और साथ में थोड़ा ये भी पढ़ लेना आप प्रिज्म फार्मूला, तो हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू ए प्लस डेल एम ओवर 2 ओवर ए बाई 2, और स्मॉल एंगल प्रिज्म है तो डेल एम इज इक्वल टू n माइनस 1 ए, और रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म इसके लिए डेल प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है। चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। जो वेव ऑप्टिक्स जो है इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हाइगन प्रिंसिपल्स। इसमें जो विद द हेल्प ऑफ हाइगन प्रिंसिपल हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को निकालना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को निकालना है, इसके बारे में हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट जो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसकी फ्रिंज विड्थ, ठीक है। और साथ में एक और टॉपिक है इस चैप्टर में डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सिंगल स्लिट हो गया, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम और प्रिंसिपल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ डिफ्लेक्शन पैटर्न्स ड्यू टू सिंगल स्लिट। तो ये सारे टॉपिक हैं, यहाँ से कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इस चैप्टर में मेन टॉपिक हमारे पास यही है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इसमें से जो फर्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, और जो इफेक्ट होगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंटल लाइट का किसके ऊपर, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, इसके बारे में स्टडी कर लेना आप। और साथ में आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। और थर्ड वन जो इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है डी ब्राउली रिलेशन, तो हमारे पास आता है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर
MB एक रिलेशन, फिर ये बन जाता है लैम्बडा इज इक्वल टू h ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 MeV। नेक्स्ट आ जाता है लैम्बडा इज इक्वल टू h ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 ME, फिर लैम्बडा इज इक्वल टू 12.27 ओवर रूट B एंगस्ट्रॉन्ग। नैनोमीटर में चीज़ करना तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1.227 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ B नैनोमीटर। तो ये नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12 एटम। इसमें से जो अल्फा पार्टिकल्स कैटेगरी एक्सपेरिमेंट हो गया, रदरफोर्ड एंड बोहर मॉडल ऑफ एन एटम, उसका रेडियस के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या रिलेशन होता है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, RN इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओवर पाई ME स्क्वायर, और हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा। इनमें से एक टॉपिक जो हमेशा वो पूछा जाता है आपके पास फाइनल एग्जाम में। तो ये मेन टॉपिक हो गए। 13 न्यूक्लियाई, इसमें जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है इस बार भी पूछा जाएगा, मास डिफेक्ट क्या होता है और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यहाँ से न्यूमेरिकल पक्का आएगा 3 मार्क्स। तो यहाँ पे मास डिफेक्ट डेल M इज इक्वल टू सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियाई, दैट इज उसमें क्या होता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनका सम माइनस जो एक्चुअल मास होगा किसका, न्यूक्लियस का, वो हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा मास डिफेक्ट। और जब हम मास डिफेक्ट को 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेंगे। अब न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर निकालना है तो मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई हमारे पास 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये क्या आ जाएगा, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर हमारे पास आ जाएगा मास नंबर, मतलब अपॉन ए। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, और साथ में न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। सो यही हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट। इसमें फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। सेकंड टॉपिक है इंस्टेंसिंग एंड एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर, पी टाइप एंड एन टाइप। थर्ड वन है पी इंजेक्शन डायोड, IB कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स वाइज। नेक्स्ट वन है हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ये जो 2 टॉपिक है इनमें से एक क्वेश्चन हर टाइम जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है।